अनुराग गर्ग और आप देख रहे फरीदाबाद प्राइम। दोस्तों इस समय प्रमोद राणा जो वार्ड नंबर 43 से लगातार मेहनत कर रहे थे और आज उनके कार्यालय पर एक सभी वो लोग मौजूद है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे थे और आज धन्यवाद रैली के विरोध रैली के यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस समय लखन बेनीवाल, संदीप चाहर, विनोद गोस्वामी, यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो लगातार तमाम जो नाराज नेता है, नाराज कहेंगे, चाहे वो 40 हो, 41 हो, 42 हो, उन्हें टिकट नहीं मिली और वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पर जो निर्दलीय के तौर पर अपनी ताल ठोक रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। विनोद गोस्वामी ये देखिए और मेहनत को अगर वर्ष गिनेंगे तो उंगलियों पे नहीं गिने जाएंगे, लेकिन आप प्रत्याशी हैं, मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे साथ इस समय विनोद गोस्वामी। विनोद जी, मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपकी आज इस बैठक पर प्रतिक्रिया। धन्यवाद अनूप जी, आपने मुझे मौका दिया। आज हमारे प्रमोद राणा जी ने एक मैसेज भेजा था कि आप सब आए और धन्यवादी सभा उन्होंने रखी थी, उसको देखने के लिए यहाँ पर आए थे और बहुत अच्छा लगा कि सभी। हेलो, तो हमारे साथ दोस्तों संदीप चाहर है, क्या ज्यादातर है, लेकिन फिर भी इसे जो बैठक था इसका उद्देश्य क्या? सही कहा तुमने। हाँ जी जी भाई साहब, आपको बैठक इसका मुख्य उद्देश्य था? देखिए, आज हमारे प्रमोद राणा जी जो वार्ड नंबर 43 से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की तैयारी कर रहे थे, आज उन्होंने एक धन्यवाद समारोह रखा अपने यहाँ पे और उस समारोह के अंदर जो यहाँ वार्ड की जो सरदारी थी उनको बुला के, जिन्होंने लगभग 4 महीने से 5 महीने से समाज के लिए जो काम कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद समारोह यहाँ पे रखा हुआ था। और जो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ अपनी बात रखने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं यहाँ पे। संदीप जी, यहाँ पर देखा गया कि ज्यादातर वो प्रत्याशी थे जो तैयारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिली, उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए देखने को मिली। क्या ऐसा समझा जाए नगर निगम चुनाव में बीजेपी को उनकी नाराजगी से नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, ये अपने अपने विचार है। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं हर वार्ड के अंदर जो तैयारियां करते हैं टिकट के लिए, पर संगठन तय करता है टिकट तो एक को मिलनी है। और जैसे कार्यकर्ता जिस पार्टी के साथ होते हैं, अक्सर देखा गया आप कभी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जब पार्टी के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होती है। तो आपको क्या लगता है इन चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, 40 की 40 सीटों पे हमारी पार्टी जीतने का काम करेगी। और जो आपने बात रखी, वो ये पार्टी संगठन तय करता है। संगठन बहुत बड़ा है। हर पार्टी में, हर अपनी भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का अपना टिकट मांगने का अधिकार है। करने का काम, टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी संगठन करता है। और जो पार्टी ने निर्णय लिया है, मैं तो उस पार्टी के निर्णय को सही कहूंगा जो निर्णय लिया उन्होंने। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ संदीप चाहर जो आज इस धन्यवाद जो बताया गया कि अभी कि ये धन्यवाद रैली थी, लेकिन तमाम वो कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अभी इस समय आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठे दो उधर लो फिर। राणा साहब, आपके कार्यालय पर आज एक बैठक रखी गई, सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो प्रत्याशी भी पहुंचे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि ये देखो, हमारे साथ
हमारे भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, सबने कंधे से कंधा मिला के हमें सहयोग किया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका धन्यवाद करें। तो ये जो आज की सभा है ये केवल धन्यवाद करने के लिए बुलाई गई थी कि साथियों को, बाकी कुछों को पता भी नहीं था कि ये, तो उनको बताया गया है कि इस बार हमें टिकट नहीं मिली और धन्यवाद है, आपने हमारा सहयोग किया, हम आपके साथ हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे। क्या राणा साहब आने वाले समय में आप बीजेपी के साथ इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे जिस तरह से पिछले समय से आप लगातार करते हैं? बिल्कुल जी, हम पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के साथ हम पिछले 25 साल से जुड़े हैं, तो पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे हम, और हम पार्टी का जो भी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे। चुनाव में पार्टी को किस ओर देखते हैं, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा देखी जा रही है जिन्हें टिकट नहीं मिले। हालांकि आप जैसे कार्यकर्ता भी हैं जो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो नाराज कार्यकर्ता है उन्हें मना भी रहे हैं, लेकिन जो 46 पार्षद और एक मेयर के लिए जो चुनाव चल रहे हैं इसमें पार्टी को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? बिल्कुल, देखो जी, हम सारी 46 के 46 सीटें जीतेंगे, मेयर का भी जीतेंगे और फिर से एक बार बीजेपी का परचम लहराएंगे। सरकार बीजेपी की बनने बिल्कुल, ये हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और एमएलए है पंडित मूलचंद शर्मा जी, टी.परसन शर्मा जी, सभी के सहयोग में हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी की पूरी सीटों को जीत दिलाने का कार्य करेंगे। अगर हम जीत की बात करें, आज भी 2 टिकट कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अभी घमासान चल रही है, आज भी 2 टिकट बदले गए हैं, तो आखिर इतनी विचार करने के बाद भी लगातार आखिरी समय तक टिकट बदले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को भी अंदेशा है कि अगर कुछ गलत हुआ तो कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, इसमें हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रमोद राणा जो पिछले 25 वर्षों से पार्टी के साथ है, मेहनत कर रहे हैं, और हमारे साथ इस समय देवेंद्र गोयल जी हैं जो RW के सेक्टर 2 के मेंबर भी हैं, और अगर भाजपा की बात की जाए IMT के महासचिव कोषाध्यक्ष हैं, एसोसिएशन के RW के सेक्टर 2 के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं गोयल साहब, आज की बैठक का उद्देश्य तो राणा साहब ने बताया, धन्यवाद प्रस्ताव था, लेकिन जो नाराजगी लोगों में देख रही है उसे पार्टी कैसे दूर करेगी? देखो, टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है और टिकट तो एक ही है, अल्टीमेटली टिकट तो एक ही दी जाएगी, और जिसको टिकट ना मिलेगी और जिसने मेहनत की है तो उसका नाराज होना स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन हम पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता हैं, तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो सिर्फ इसलिए था कि यहाँ पे जो जो लोग हमारे साथ लगे, जिन्होंने पूरी अपनी ईमानदारी से तन मन धन से साथ दिया, हमने उनको बताया कि हमें टिकट नहीं मिली है और आप लोगों ने पार्टी के साथ ही रहना है। यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव रैली की बिल्कुल, निश्चित कोई नाराजगी बीजेपी की कोई नाराजगी नहीं है। ये एक बिल्कुल एक तरह से यही था कि भाई बुला करके सबको बताया जाए कि हमें टिकट नहीं मिली है, ताकि कोई ये ना कहे कि जब उनको जरूरत थी, जब हम लोग उनके पास जाते थे, जब काम करते थे बेचारे, तो वो हम एक तरह से उनको बुला के बताया गया। बस, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ देवेंद्र गोयल। बने रहे आप हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग।